मनुष्य की जब मृत्यु होती है, पशु पक्षियों में कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं बनते, कोई नहीं। मैं कुत्तों को देखा हूँ शमशान घाट में आधी रात को घूमते रहते हैं, न उनको चुड़ैल पकड़ती है, न भूत उनका मुंह दबाता है, न चुड़ैल उनकी पूंछ खींचती है। और कुत्ते को जहाँ चुड़ैल है वहीं वो लघुशंका करता है, और कुत्ते को ये पता भी नहीं मैं यहाँ क्यों घूम रहा हूँ, तो बुद्धू है ही है, शमशान घाट में घूम रहा रात में। कोई भूत प्रेत चुड़ैल उसको नहीं पकड़ता है। सब कीड़े मकोड़े घूम रहे उनको कोई नहीं पकड़ता है। पशु पक्षी बैल भैंसा गाय घूमते कोई नहीं पकड़ता है। लेकिन मनुष्य को भूत प्रेत चुड़ैल कैसे पकड़ लेते हैं? बड़ा आश्चर्य। कौन सा अपराध किया, क्यों पकड़ते हैं? जब तुम्हारी मृत्यु होती है, ध्यान देना, जब तुम्हारी मृत्यु होती है शरीर आग में दफन कर दिया जाता है, आत्मा दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेता है। तो तीसरी चीज बीच में कौन सी बची है जो भूत बनी है, जो प्रेत बनी है, जो चुड़ैल बनी है? कोई तीसरी चीज बची है? बोलते क्यों नहीं हो? नहीं बची है। तो चुड़ैल कैसे बन गई? क्या बन गया चुड़ैल? शरीर तो जलकर राख हो गया और इस आत्मा ने जाकर दूसरी जगह जन्म ले लिया। अब लोग कहते हैं जिनकी आत्मा अटक जाती है, भटक जाती है, लटक जाती है, वो बीच में भूत प्रेत चुड़ैल बन जाते हैं। तो ये तुमको कैसे पता चला कि इनकी अटक गई, लटक गई, भटक गई? ये कौन सी दूरबीन से तुम देखते हो? और जिसने ये कहा वो कैसे देखा है उसने? ये झूठी बात है। अटक कहाँ जाएगी? अटक क्या कोई ऊपर ढाल है जो अटक टक जाएगी? इसमें कोई अटकती वटकती नहीं है। शरीर का त्याग करते ही ये आत्मा अपने कर्म संस्कारों का बंडल लेकर जैसे इसके कर्म होते हैं उसी जगह पर जन्म लेती है। इसलिए कबीर साहब को एक भजन में पूछना पड़ा है कि आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? बहुत बड़ा सवाल है। आए हो तुम कहाँ से? कोई बता सकता है? इस जीवन से पहले तुम किस जीवन में थे, कहाँ थे, किसके यहाँ थे, कौन बाप था, कौन माँ थी, कौन बेटा था, कौन परिवार था, कौन गांव था, कौन जिला था, किस तरह के आदमी थे, क्या करते थे? कुछ भी पता है? नहीं पता है। उसको कबीर पूछ रहे हैं कि आए हो तुम कहाँ से, तुम कहाँ से आए हो? और फिर ये पूछते हैं कि अब जाओगे कहाँ? ये बहुत लंबा लफड़ा है। अगर यही पता हो जाए तो काम फाइनल हो गया सब। कबीर साहब कहते हैं आए हो तुम कहाँ से? मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, तुमको भी पता नहीं है। भले ही तुम झूठ बोल दो मैं छिंडिया गांव से आया हूँ, छिंडिया से आकर गौलम पैदा हो, तो पता नहीं है। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। अब ये बहुत कठिन सवाल रखा गया है। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? गा दो, दोहरा दो, मुस्करा दो, गाओ। बुद्धि बहुत कमजोर है, एक भी लाइन याद नहीं रहती, तुरंत भूल जाती। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो।
से हो गया भजन। दो चीजें मैं बता दूंगा आपको कि आप स्वर्ग का सुख भोग कराए हो कि नरक का दुख भोग कराए हो। ये दो बातें बता दूंगा। स्वर्ग स्थिता नाम ही जीवलोक के चत्वार चिन्हानि बसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजने सुबैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। इसकी व्याख्या करूं कि आप समझ गए हैं? अर्थ बताऊं कि समझ गए? अर्थ बता दो। जो आत्माएं इस जीवन से पहले पूर्व जन्म में स्वर्ग में स्थित थी, अर्थात स्वर्ग जैसा सुख भोग रही थी, उनके जीवन में चार लक्षण होते हैं। नंबर एक, दान प्रसंग। वही आत्माएं दान करने में रुचि लेती है, धर्म के कार्यों में रुचि लेती है, सेवा कार्य में इंटरेस्ट लेती है, मंदिर बनाने में, आश्रम बनाने में, धर्मशाला बनाने में, सत्संग समागम कराने में, भंडारा करने में, दान पुण्य करने में उनको बहुत रुचि होती है। जिसको सेवा करने में रुचि हो, ध्यान देना संत महात्मा इधर बाबा, जिसको सेवा करने में रुचि हो वो समझो स्वर्ग से आया है। स्वर्ग तन से, मन से, धन से, मनुष्य की, पशु की, पंछी की, चिड़ियों की, मछलियों की, सृष्टि के जन जन की सेवा करने की जिसके अंदर रुचि है, जिसको सेवा में आनंद आता है, तन मन धन से सेवा करने की इच्छा होती है, वो आत्मा सीधे स्वर्ग से ही आई हुई है। वो स्वर्ग से आई है। अब इस पैमाने को आप अपने ऊपर लागू करना कि रुचि है कि नहीं। अब घर में हिसाब लगाना, यहां मत लगाना, यहीं दुखी हो जाओगे, क्या फायदा है। दान प्रसंगो मधुरा छ वाणी। और दूसरी चीज, जिनकी वाणी मधुर है, जो मीठा बोलते हैं, स्वीट वाणी है, जिनके शब्दों में मिठास है, मृदु वाणी है, जो बोलते हैं तो लगता है अमृत झर रहा है, जो बोलते हैं तो सुनने में ऐसा लगता कि और बोलें और सुनूं, ऐसी वाणी है। वो आत्मा स्वर्ग का सुख भोग कर आई हुई है। ये दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान, देवार्चनम, जो देवी और देवताओं का सम्मान करते हैं, अर्थात जिन नर नारियों का देवी देवता जैसा स्वभाव है, उनसे जो प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, वे आत्माएं भी स्वर्ग से आती है। ये तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण, ब्राह्मण तर्पणश्च। ब्राह्मण को शास्त्रों में साधु कहा गया है। जो साधु संत का तर्पण करते हैं। तर्पण माने क्या होता है? प्रताड़ित करना नहीं, तर्पण का अर्थ होता है जो साधु संतों को भोजन खिलाते हैं। साधु संत नकली साधु नहीं, केवल कपड़ा बदला, लफड़ा नहीं बदला, उसको नहीं। गधी को खिलाओगे तो क्या दूध देगी? वो नहीं देगी। ये नकली साधु ये आशीर्वाद नहीं दे पाए।